राम राम एवरीवन। प्रिय दर्शकों, आज पुनः फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नई विचारों के साथ। नई एक कुंडली के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। यह विचार है कि आज जन्म कुंडली में सातिर दिमाग का कैसे होते आदमी। मिथुन लग्न है, द्वितीय भाव में चंद्रमा और गुरु बैठा है, तीसरे भाव में मंगल विराजमान है, पंचम भाव में सूर्य, शुक्र, केतु और छठे भाव में अकेले बुध है। भाग्य भाव नवम भाव लगने से नवमें भाव में शनि का विराजमान होना और एकादश भाव में राहु का विराजमान। तो यह व्यक्ति कर्क राशि का हुआ, गुरु के साथ युति बनाया। तो पंचम दृष्टि से बुध के ऊपर इनका दृष्टि रहा, मंगल का चतुर्थ दृष्टि, शनि का दसम दृष्टि, इन पर तीनों ग्रह का दृष्टि है। लग्नाधिपति होते हुए लग्नाधिपति के ऊपर होने पर व्यक्ति यहाँ अकेले बुध है। तो कहावत है कि शनि के साथ कोई ना कोई युति हो, गुरु के साथ कोई ना कोई युति हो, शुक्र के साथ कोई ना कोई युति हो, उच्च राशि में छोड़कर, तभी ये फल बढ़िया देते हैं। इसी प्रकार बुध के साथ भी ये अकेले स्वतंत्र जब बन जाता है तो वह कुछ ना कुछ उठपटांग और सातिर दिमाग का व्यक्ति होता है। इसकी विचार पहले रहता है कि कोई भी कार्य करे हमको जानकारी ना मिले, हमारी विषय में हम गलत करें या अच्छा करें, किसी को भनक ना पड़े, कोई जान ना पाए, भेद भेद में ही रह जाए, राज राज में ही रह जाए। लेकिन इस व्यक्ति को गजकेसरी योग द्वितीय भाव में धन भाव में होने के कारण बहुत धनाढ्य है। और यहाँ शुक्र के साथ पंचम भाव में युति होने के कारण, केतु होने के कारण नीच भंग हुआ, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। शनि भाग्य भाव में होने पर शनि स्थान उत्थान करने के कारण खूब धनाढ्य है, पैसा है। लेकिन इसमें एक दुर्योग क्या है, मैंने कई बार आपको अन्य अन्य कुंडलियों के माध्यम में अन्य समय में विचार करते हुए कहा था कि शुक्र और शनि इन दोनों की युति हो तो खूब धन देता है। लेकिन सूर्य के साथ अगर शुक्र की युति हो जाए और वो भी सप्तम भाव में या तुला राशि में, तो यह व्यक्ति चरित्रहीन होता है, दावे के साथ धनाढ्य है। देखो यहाँ विचरण करने योग्य है कि चरित्रहीन होने के बाद भी उसको धन मिल रहा, वैभव मिला है और धनाढ्य परिवार में मिला, अच्छा एजुकेशन मिला। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति बलवान है और लग्नाधिपति 12 डिग्री में है और साथ में लग्नाधिपति अकेला बैठा है। लेकिन बहुत सातिर दिमाग के, अपने दिमाग के कारण इसको हर चीज़ छुप के प्राप्त करने का अभ्यास है और छुप के प्राप्त किया। लेकिन इसका परिणाम धीरे धीरे उस व्यक्ति का परिणाम जो आया कि छुप के तो कर्म तो कर लिया, लेकिन जिस दिन मेडिकल की बारी आई उस दिन सारी बातें, सारे राज खुल गए। क्योंकि यह व्यक्ति इतना परिवार से धनाढ्य, और इस कुंडली में किसी का भी हो जन्म, वो गरीब परिवार से क्यों ना हो, लेकिन उसको धन प्राप्त होना ही होना है। राजशाही योग है, गजकेसरी योग है। तो जैसे धन जबरदस्ती मिलता है, जब दंड की बारी आती है तो दंड भी खूब मिलता है। क्योंकि सूर्य के साथ केतु का होना, तो आपको ये जान लीजिए कि नीच भी हो जाना और बुध के कारण पेट आंतड़ियों में गांठ पड़ना आदि गुप्त रोग, और जो संतानों को नष्ट कराया है। एक महिला की कुंडली है, चाहे पुरुष भी हो, पुरुष भी अगर किसी
अवैध संबंध रखते हुए करता तो उसकी भी आंतड़ियों में परेशानी आना, गुप्त रोग होना। तो लोग कहते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति तो महाराज दिन रात पाप कर रहा है लेकिन उसको दंड नहीं मिल रहा है। नहीं प्यारे दर्शकों, दंड मिलता है, कभी कभी बड़ा बड़ा दंड मिलता है, जैसे कैंसर हो जाना, बड़े ऑपरेशन हो जाना, हाथ पैर टूट जाना आदि, ऐसे जो सार्वजनिक रूप में दिखने में नहीं आता है लेकिन उनको गुप्त रोगों से और भारी भरकम नुकसानी उठाना पड़ता है। इसलिए संगत यहाँ बुद्धि के ऊपर क्रूर ग्रह का शनि का और मंगल का दृष्टि, क्योंकि आपस में विरोधी है, शनि का दृष्टि खराब है और मंगल का क्रूर ग्रह होने के कारण दृष्टि खराब, और इधर अकेले सूर्य नीच हो जाना तो धनाढ्य होते हुए भी इनकी दुर्भाग्य। इसलिए कर्मदंड, कुंडली अगर धन भी देता है, जन्म कुंडली अगर मार्ग भी बताता है, तो जन्म कुंडली समय आने पर दंड भी देता है। इसलिए किसी के साथ भी अन्याय, अत्याचार और दुर्व्यवहार करने से पहले 1000 बार सोचे। और जो भगवान परमात्मा और आपकी, क्योंकि यह कुंडली जो है जिसका भी हो, मैंने जो मिथुन लगन का बताया और कर्क राशि का इतनी बढ़िया योग है, तो वह व्यक्ति पूर्व जन्म का कोई ना कोई तपस्वी है, क्योंकि उसकी मन गुरु के साथ है, चंद्रमा मन गुरु के साथ है। गुरु अच्छे भाग में होना और शनि भाग्य भाव में होना एक पॉजिटिव पॉइंट है। इतने ही बड़ा भयंकर राजयोग है। तो इसलिए कर्म करने से पहले और दुख आने से पहले सावधान होइए। जन्मपत्र यही मार्गदर्शन कराता है, भाग्य नहीं दिलाता है। ना आपको ला के कोई घर में दे देगा, ना आपकी बैग में भर देगा, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, कब करना है, चाहे आप दुखी हो तो उसका मार्गदर्शन, उसका निराकरण के लिए बताता है, और आप सुखी है तो उसका सदुपयोग कैसे हो। क्योंकि शनि भाग्य भाव में बैठ कर, धर्म भाव में बैठकर वो चाहता था कि तुम सतमार्ग में चलो, सत्कर्म करो, किंतु वह व्यक्ति वह नहीं चला। ना चलने के कारण उसको अपने पेट में पीड़ा और बड़े बड़े ऑपरेशन आदि कराना पड़ा, जूझना पड़ा। और इसलिए कहीं ना कहीं दुर्योग कभी ना कभी हमको चोट दे जाता है। और यह वीडियो, यह लग्न और यह कुंडली के बारे में मैंने विश्लेषण किया। आपको यह विचार कैसे लगा, आप अपने कमेंट में मंतव्य दे सकते हैं। और आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब और कर सकते हैं। इसके साथ आज की वीडियो में इतनी, आगे पुनः प्राप्त होंगे, मिलेंगे। जय श्री राम।